देखिए आप लोगों को माही नदी का अपवा तंत्र दिख रहा है। राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं। गजब का आप लोगों को 2 या 3 मिनट समय लगाएंगे और आपको माही नदी 3 घंटे में पढ़ते हो, माही और माही की सहायक नदी वो देके जा रहा हूं। पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और परमानेंट मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। समय रहते हुए फायदा में रहेंगे, साफ साफ कह रहा हूं आप लोगों से। जरा देखिए, हम बात करें माही नदी। माही नदी का जो उद्गम होता है वो ध्यान रखें, मेहर झील मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये नदी बांसवाड़ा में आती है और बांसवाड़ा में इसका जो प्रवेश होता है वो जगह है खांडू बांसवाड़ा, है ना। कौन सा है? खांडू बांसवाड़ा। खांडू बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद इस पे माही बजाज सागर बांध आता है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहां आता है बेटा? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध आता है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। 3109 मीटर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ये ध्यान रखेंगे, 3109 मीटर। इसके बाद चलेंगे तो दूसरा बांध हमारा कागदी पिकअप बांध आता है। कागदी पिकअप बांध भी कहां से आता है? बांसवाड़ा में आता है। अब देखिए यहां से एक आप लोगों के एराव नदी है, तो एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है, अपना जल माही में डाल देती है बांसवाड़ा में। एक भंवर माता की पहाड़ियां हैं प्रतापगढ़ में, यहां से जाखम नदी का उद्गम होता है और जाखम नदी ये वैनेश्वर धाम है, तो आपका जगह है नवा टापरा। नवा टापरा, नवा टापरा है डूंगरपुर में। यहां पे इधर से देखेंगे तो बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, बावलवाड़ा के जंगल, ऋषभ देव भी कहते हैं, बावलवाड़ा के जंगल उदयपुर से इस नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद ये नदी अपना जल कहां लाएगी? सलुम्बर में लाएगी। ध्यान रखना, आजकल सलुम्बर में जाती है और फिर ये कहां जाएगी? डूंगरपुर में जाएगी। इधर से हमारे जाखम, तो जाखम नदी थोड़ी पहले मिल जाती है, फिर भी हम इसे त्रिवेणी संगम मानते हैं। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, वो ध्यान रखें, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर। इसका उल्टा कर देंगे तो 18 मीटर हो जाएगा। 18 मीटर है, वो चूलिया जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बेटा? चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात की जो ध्यान रखें आप लोग, वो ऊंचाई वो 18 मीटर है। ठीक है। इसके अलावा सोम नदी का उद्गम बीछा बेड़ा की पहाड़ियों से। अब इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे? सोम कागदर उदयपुर परियोजना, स्टार लगा लेना, ये उदयपुर में। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में, स्टार लगा लेना। और देव सोमनाथ का मंदिर है डूंगरपुर में, जिसे बागड़ का वैभव कहते हैं। बागड़ का वैभव, तो बागड़ का वैभव किसे कहते हैं? देव सोमनाथ मंदिर कहते हैं। देखो दो नदी हमारे पास, एक मोरेल है। मोरेल, गलती मत करना, मोरेल का उद्गम जयपुर से हुआ और ये मोरेल है अपना जल खंडार में बनास नदी में लाती है। तो गलती मत करना, वो मोरेल है, ये मोरेल है। मोरेल नदी का उद्गम डूंगरपुर से हुआ और अपना जल कहां ले गई? माही में ले गई। भादर नदी का उद्गम भी डूंगरपुर से हो रहा है, अपना जल माही में ले जा रही। इंपोर्टेंट है, गुजरात में ले जा रही है। किस लिए इंपोर्टेंट है? कि जल कहां ले गई? गुजरात में ले गई। राजस्थान से उद्गम माही की वो सहायक नदी जिसका उद्गम राजस्थान से हो, लेकिन अपना जल कहां लगे? गुजरात में। तो वो नदी कौन सी? ध्यान रखें आप लोग, हमारे पास में भादर नदी है। ठीक है। माही पर 3 बांध है, 2 बांध वो हो गए, एक कड़ाना बांध गुजरात में है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार की, दक्षिणी गंगा कहते हैं, आदिवासी गंगा कहते हैं। टोटल लंबाई की बात करेगा तो टोटल लंबाई है 576 किमी, लेकिन इसमें से राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में 171 किमी है ना। इधर से बात करेंगे तो यहाँ पे अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, इधर जाके बांसवाड़ा से माही मिल जाएगी। अनास की सहायक है हरण नदी, और एक चाप नदी है जिसका उद्गम बांसवाड़ा से बांसवाड़ा मिल जाती है, उसका उद्गम कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा से होता है, ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा बात करें हम लोग यहाँ से तो माही, आदिवासी गंगा। अब आपके बताओ क्या बचा? कुछ नहीं बचाना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग राजस्थान क्लासेस को फॉलो करें, अच्छे स्कोर तरफ बढ़े। राजस्थान आपके साथ बना हुआ है बेटा, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, मेरा वादा है। और अगर तमाशा करेंगे तो भाई सफलता से दूर रहेंगे। और आज के जिस प्रकार से एग्जामिनर बदल रहा है, आपको एक स्मार्ट रिवीजन की आवश्यकता है और वो दे रहा है आप लोगों को राजस्थान क्लासेज। स्वागत करता है सभी का, आइए, मोस्ट वेलकम इस शिक्षा के महायज्ञ में। थैंक यू।